हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभाष और आपका स्वागत करता हूं विभाष एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, हमारा अतीत। तो साथियों, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, अगर उसमें एससीईआरटी एनसीईआरटी से संबंधित सवाल आते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साथियों मेरे द्वारा इसमें एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का एक एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो है वो लिखा गया है। तो साथियों, इसको पढ़ने के बाद आपको चैप्टर पढ़ने की, किताब पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो एससीईआरटी हो या एनसीईआरटी हो। तो साथियों, आइए हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1, हमारा अतीत। तो देखिए, इससे पहला फैक्ट ये निकल के आता है कि इतिहास हमें क्या बताता है। तो साथियों, इतिहास हमें बीता हुआ कल, यानी कि जो कल बीत गया है उसकी जानकारी देता है, जिसके मदद से साथियों हम क्या करते हैं, अपने वर्तमान और भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। तो साथियों, इतिहास जो है हमें ना सिर्फ अतीत की जानकारी देता है, बल्कि हमारा आने वाला कल और जो समय चल रहा होता है वो यानी वर्तमान, उसको भी बेहतर करने में मदद करता है। तो साथियों अतीत की जानकारी जो है वह कैसे ली जा सकती है। तो देखिए, अतीत की जानकारी यानी बीते हुए समय की जानकारी सिक्कों के माध्यम से ली जाती है, अभिलेख के माध्यम से, अवशेष के माध्यम से, बर्तन और मूर्ति के माध्यम से जो है, और उस समय के जो अन्य वस्तुएं थे, जो पत्थर से बने हुए हथियार थे, ठीक है, ये सब जो है पत्थर के औजार थे, इन सब की मदद से है जो है अतीत की जानकारी ली जाती है। समझ गए साथियों। चलिए, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है कि पत्थरों के औजारों और हथियार मनुष्य का पहला आविष्कार था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि औजार और मनुष्य का पहला आविष्कार क्या था। तो पत्थरों के औजार और हथियार। तो साथियों, क्लास 6 चैप्टर नंबर 1, हमारा अतीत, एससीईआरटी से इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आ रहा था। अब साथियों, हमने एनसीईआरटी लिया है। तो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे, चैप्टर नंबर 1। तो देखिए, इससे भी जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल सकता है, हमने सारे फैक्ट को कवर किया है साथियों। देखिए, पहला फैक्ट निकल के आ रहा है कि नर्मदा नदी के बारे में। तो साथियों, नर्मदा नदी जो है ये भारत के मध्य भाग में यानी भारत के बीच में है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो पूछ देगा परीक्षा में कि नर्मदा नदी भारत के किस भाग में है। तो भारत के मध्य भाग में है। नर्मदा नदी किधर से किधर बहती है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है साथियों, ठीक है। और साथियों, इस नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले आरंभिक लोग जो थे ये कुशल संग्राहक थे, यानी कि ये फल मूल कंद जुटाने में काफ़ी ज़्यादा कौशल रखते थे और ये सब चीज़ जुटा के रखते थे, ठीक है, ताकि इनको खाने के लिए और दूर नहीं जाना पड़े, इसलिए इन्हें ये जो थे कुशल संग्राहक थे साथियों। उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है। तो उत्तर पश्चिम में है साथियों, ठीक है। और इसी क्षेत्र में लगभग 8000 साल पहले साथियों गेहूं और जौ पहली बार उगाया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है, गेहूं और जौ पहली बार कहाँ उगाया गया। तो उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी में। कब उगाया गया, तो लगभग 8000 साल पहले। नेक्स्ट फैक्ट निकल के आता है साथियों कि विंध्य पहाड़ जो है यानी विंध्य पहाड़ी ये उत्तर में है। कहाँ है, उत्तर में, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो यहाँ से सवाल पूछ देता है कि बताइए कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया। तो विंध्य पहाड़ी पे, बिल्कुल। चलिए, अब साथियों हम बात करेंगे सहायक नदी के बारे में। तो देखिए, सहायक नदी क्या है। तो समझ साथियों, जो नदी एक बड़ी नदी में मिलती है उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ बात किया है मैंने सिंधु की। तो सिंधु किताब में भी दिया हुआ था। देखिए, सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं वो है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ठीक है। तो ये है सिंधु की सहायक नदियाँ। साथियों, 4700 साल पहले जो है इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर जो थे वो फले फूले थे, जैसे हड़प्पा, लोथल आदि। तो पूछ दिया जाएगा लोथल, हड़प्पा ये सब कहाँ फला फूला था। तो सिंधु नदी के किनारे, बिल्कुल। चलिए साथियों, अब बात करेंगे हम गंगा की। तो देखिए, गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वो दक्षिणी किनारे में आके मिलती है यमुना, टोंस और सोन, और उत्तरी किनारे से मिलती है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। तो साथियों समझ गए, ये जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो पूछ देता है परीक्षा में गंगा नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है।
तो सारा नदी का नाम आप बता दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो यमुना, टोंस, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती, ये जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। बिल्कुल साथियों। चलिए अब अगला पॉइंट निकल के आ रहा है साथियों कि गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को प्राचीन समय में मगध कहा जाता था। तो पूछ देगा गंगा के किस क्षेत्र को प्राचीन समय में मगध कहा जाता था। ठीक है, तो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को प्राचीन समय में मगध कहा जाता था, जिसे आज बिहार कहा जाता है साथियों। चलिए अब मैं आप बताइए कि एक जगह से दूसरे जगह जाने का क्या कारण था साथियों। तो साथियों एक जगह से दूसरे जगह जाने का कारण बता रहा हूं मैं। उस समय लोग एक जगह से दूसरे जगह इसलिए जाते थे क्योंकि कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती थी तो जाते थे, भोजन की तलाश में जाते थे, युद्ध करना होता था तो जाते थे, व्यापार करने के लिए लोग जाते थे, और काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाया जाता था। तो ये भी पूछ देता है क्वेश्चन कि लोग जो है पुराने समय में एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। तो इन्हीं सभी कारणों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब साथियों हम बात करेंगे उपमहाद्वीप की। तो देखिए उपमहाद्वीप क्या होता है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप को बताता है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप को उपमहाद्वीप कहा जाता है जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका शामिल है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन शामिल है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। अब साथियों यहाँ बात किया गया है इंडिया का। तो देखिए इंडिया शब्द जो है साथियों इंडस से निकला है। तो सवाल पूछ देता है इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है? तो इंडस से। और संस्कृत में इस इंडस को सिंधु कहा जाता है। तो साथियों इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी साथियों ईरान और यूनान भारत से उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, तो ईरान यूनान की कहाँ है? तो भारत से उत्तर पश्चिम दिशा में है। और यहीं से आने वाले लोगों ने लगभग 2500 साल पहले जो है सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा था। ठीक है, और इस नदी के यानी इंदोस नदी के यानी सिंधु नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो देखिए इंडिया सबसे पहले किसने कहा था? तो ईरान और यूनान के लोगों ने इंडिया कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि ये प्रदेश जो है भूमि प्रदेश जो है इंडस नदी के पूर्वी क्षेत्र में था। ठीक है, इसलिए इंडस नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम जो है इंडिया पड़ा। ठीक है साथियों, बात क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे साथियों भारत के बारे में। तो देखिए भारत नाम जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका जिक्र जो है ऋग्वेद में भी किया गया है। और ऋग्वेद साथियों 3500 साल पुराना है। ठीक है साथियों, अब हम बात करेंगे पांडुलिपि की। तो देखिए पांडुलिपि क्या है, फिगर में यहाँ देख सकते हैं। किताब बनाने के लिए एक ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को बांध दिया जाता था, जिसे पांडुलिपि कहा जाता था साथियों। ठीक है, और पांडुलिपि क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस पांडुलिपि को हाथ से लिखे जाने के कारण इसे पांडुलिपि कहा जाता था साथियों। समझ गए? और इस पांडुलिपि को अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट यानी हाथ। समझ गए साथियों? अब बात करेंगे हम भोजपत्र की। तो देखिए भोजपत्र जो है ये हिमालय के भूर्ज नामक पेड़ की छाल से बनता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा हिमालय के पेड़ भोजपत्र किस चीज से बनता है? तो ये भूर्ज नामक पेड़ से बनता है, उसके छाल से। और ये कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में। ठीक है साथियों, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट पे। हमारा अगला पॉइंट कह रहा है साथियों कि ये पांडुलिपि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो साथियों पांडुलिपि मंदिर और विहारों में प्राप्त होती है। और इस पांडुलिपि में क्या क्या होती है? तो धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक व्यवहार, राजाओं का जीवन, औषधि के बारे में, विज्ञान के बारे में लिख के रखा जाता है साथियों। ठीक है, पुराने समय में तो कागज वगैरह था नहीं इतना कि सब चीज़ एडवांस लिख के रखा जाए, तो इसी पांडुलिपि का इस्तेमाल किया जाता था। इसी भोजपत्र का इस्तेमाल करके जो है बातों को लिख करके रखा जाता था। अब बात आ रहा है साथियों पुरातत्वविद किसे कहते हैं? तो अतीत की वस्तु है, चाहे वो अतीत की कोई भी वस्तु हो, उसके अध्ययन करने वाले को पुरातत्वविद कहते हैं। क्लियर हो गया पुरातत्वविद किसे कहते हैं? अब बात साथियों अगला पॉइंट निकल के आ रहा है अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग आज भी अपना भोजन मछलियां पकड़कर शिकार फल फूल से करते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो क्वेश्चन पूछ देगा कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 साल पहले। सिंधु सभ्यता का पहला नगर कब बसा था? 4700 साल पहले। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब साथियों नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है वर्ष की गणना
ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म के तिथि से की जाती है। तो एक क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्ष की गणना कब से की जाती है, तो मसीह के जन्म तिथि से की जाती है। तो ईसा मसीह के जन्म तिथि, ईसा मसीह कौन थे, तो ये ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। अब साथियों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ देता है। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी। बीसी का बिफोर क्राइस्ट। सीई का कॉमन एरा। बीपी का बिफोर प्रेजेंट। बीसीई का बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा साथियों, परीक्षा में पूछ देता है। साथियों मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा कस्बा है, पूछ देगा रोसेटा कस्बा कहाँ है, तो मिस्र के उत्तरी तट पे है। ठीक है, यहाँ पे एक पत्थर है जिसे क्या नाम से जाना जाता है, कारतूस नाम से जाना जाता है। तो साथियों हमारा चैप्टर 1 से जो है जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकता था वो हमने इसमें कवर कर लिया है। आपका एक किताब, आपको अब किताब पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट साथियों इसमें कवर कर लिया गया है। और साथियों चैप्टर 1 में कोई भी MCQ नहीं था, इसलिए हमने MCQ को इसमें कवर नहीं किया। चैप्टर 2 में MCQ है, तो उससे हम लोग जो है इसमें करेंगे। तो साथियों इस वीडियो नोट्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।